PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मुल्क के मुसलमानों से अपील की, मजहबी मकामात को निशाना बनाए जाने पर भी मुश्तइल न हो। कहा, मुल्क में श्रीलंका की तर्ज पर फिरकावाराना सियासत पर अमल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रामबन कल्चरल एंड क्राफ्ट फेस्टिवल का आज से आगाज। कल्चरल एकेडमी व जिला इंतजामिया के इश्तराक से 11 और 12 मई को जिले के कहोबाग इलाके में ये फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल मीरगुंड पाटन में इमारत की खस्ता हाली की वजह से तलबा को सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तलबा ने इमारत को गैर महफूज करार दिया। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी डोडा में दरकार सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद लाइब्रेरी की तजदीद नौ की गई, ताहम अभी भी चंद ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं। तलबा के मुताबिक किताबों के नए एडिशन की जरूरत है। लॉकर की सहूलत दी जाए, मजीद कुर्सियां दस्तयाब कराई जाएं। लाइब्रेरी के इंचार्ज ने मसाइल हल करने के इक़दामात का यकीन दिलाया। तुराल के पारीबल गांव में बिजली का तरसीली निज़ाम खस्ताहाली का शिकार हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बरस कबल यहां बिजली का निज़ाम बिछाया गया था, ताहम अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई है। सतुरा तराल हाजन नार राब्ता सड़क खस्ताहाली के शिकार हो गई है। लोगों का कहना है कि कई बरस कबल इस राब्ता सड़क पर मैगडम बिछाया गया था, ताहम अब इस सड़क का पूरा मैगडम उखड़ गया है। जिला रामबन के संगलदान बाजार की अबतर हालत पर आवाम ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। आवाम का कहना है कि संगलदान बाजार में सफाई का फुकदान है। ड्रेनेज सिस्टम के नाकारा होने से अक्सर बाजार की गंदगी सड़कों पर होती है। आवाम ने इंतजामिया, मकामी काउंसलर व चेयरपर्सन की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए बाजार के हालात बेहतर करने की अपील की है। बीजेपी आम आदमी के मुद्दों और मुल्क की हालत से ध्यान हटाने के लिए अब मुल्क के मुसलमानों के पीछे पड़ी है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने लाल किला और ताजमहल जैसी तारीखी इमारतों को मंदिरों में तब्दील करने का बीजेपी को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने LG मनोज सिन्हा को आसार कदीमा की साइट पर पूजा करने पर तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर सदियों से मजहबी रवादारी के लिए मशहूर है। LG को निशाना बनाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहां कानून की सरपरस्ती करने वाले ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जिला अनंतनाग में हाल ही में आसार कदीमा के एक मंदिर में हुई पूजा में LG ने भी पूजा की। इसका महकमे आसार कदीमा ने नोटिस लिया है। कुपवाड़ा में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 रोज से ऑपरेशन थिएटर बंद है। दर्द से में मुब्तला खातून को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। मरीजों को हंदवाड़ा या बारामूला रेफर किया जा रहा है। श्रीनगर में पुलिस ने नेट एजेंसी के जरिए धोखे की कोशिश को बनाया नाकाम। 2 खातून मुलजमीन को गिरफ्तार किया। पेश की रकम 74,000 रुपए लेकर हुए थे फरार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अहसन परदेसी ने कहा है कि कश्मीर में शराब की नई रिटेल दुकानों का खोलना सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। परदेसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है कि स्कूलों के नजदीक शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। त्राल के मुतादिद इलाकों चवालर, ठाकतार और लरगाम में शदीद जालाबारी हुई। इसकी वजह से मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। महकमा हॉर्टिकल्चर की एक टीम ने HDO गौहर अहमद की निगरानी में मुतासरा इलाकों का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। काश्तकारों ने सरकार से उन्हें मदद फराहम करने की मांग की है।
شدید ژالہ باری سے ترال کے نہر اور کھاسی پورہ میں سرسوں کی فصل اور دھان کی پنیری کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ کسانوں نے بتایا کہ وہ ابھی سرسوں کی فصل کاٹنے میں لگے تھے۔ زبنیاری پورہ کلگام کے باغات میں ایک نوجوان کی لاش ملی۔ اس کی شناخت شاہد احمد موچی ولد محمد اشرف ساکنہ کھیاری پورہ کے طور پر کی گئی ہے۔ دنیا ہندوستان کی قیادت اپنانے کے لیے تیار ہے اور ہندوستان کو دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا بیان۔ جتیندر سنگھ نے کہا کہ مستقبل کی عالمی معیشت میں ہندوستان کا اہم کردار ہے اور اس کے لیے ہمیں سٹارٹ اپ پوٹینشیل کے ساتھ تیاری کرنی ہوگی۔ مرکزی حکومت نے 4000 کروڑ کی ڈی پی آر کے ساتھ مغل روڈ پر ٹنل کے کام کو منظوری دے دی ہے۔ شوپیاں اور راجوری کے لوگوں کا خواب پورا ہونے کی جانب اہم پہل ہوئی ہے۔ شوپیاں کے لوگوں میں خوشی کی لہر ہے۔ 8 کلومیٹر لمبی ٹنل رنساد سے چھتا پانی تک تعمیر کی جائے گی۔ اس سے راجوری اور شوپیاں کے درمیان پورے 12 مہینوں تک رابطہ بنا رہے گا۔ ڈوڈا میں مبینہ آیوشمان گھوٹالے معاملے میں سول سوسائٹی ارکان اور سماجی کارکنوں نے سی ایم او ڈوڈا پر قصورواروں کو بچانے کی کوشش کا الزام لگایا ہے۔ ڈاٹسرا ترال سے تعلق رکھنے والی 2 اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں رقیہ جان اور صبح جان نے نیشنل رورل لائیولی ہوڈ مشن کے تحت ڈاٹسرا علاقے میں مشروم یونٹ قائم کیا ہے۔ ان لڑکیوں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود سرکاری نوکری کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنا کاروبار شروع کرنے کو ہی ترجیح دی۔ لوکی کھڈ میں غیر قانونی کانکنی جاری، ریت کی نکاسی سے مقامی لوگ پریشان، غیر قانونی کانکنی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کپواڑہ ضلع کی کیگام ہائر سیکنڈری اسکول میں بنیادی سہولیات کی کمی کی وجہ سے طلبہ و طالبات کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسکول میں 300 بچوں کے لیے صرف ایک باتھ روم ہے۔ اساتذہ کی کمی کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ کئی مضامین کو پڑھانے کے لیے استاد موجود نہیں ہیں۔ اسکول کے لیے نئی عمارت کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ ضلع ترقیاتی کونسل رامبن کے چیئرپرسن ڈاکٹر شمشاد شاہ نے اپنے دفتر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انہوں نے ضلع رامبن میں محکمہ تعلیم کے اندر عملے کی شدید قلت پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر شمشاد شاہ کا کہنا ہے کہ ضلع رامبن تعلیمی اعتبار سے کافی پیچھے ہے۔ اس کے باوجود یہ محکمہ حکومت کی عدم توجہی کا شکار ہے۔ گریز میں ZEO اور ZEPO کو تعینات کرنے کا مطالبہ، ٹیچرز ایسوسی ایشن گریز نے کیا مطالبہ۔ گریز زون کے اساتذہ کو سخت مشکلات ہیں درپیش۔ کرگل ضلع میں دراز کی مشکو وادی براؤن بیئر کے لیے مشہور ہے۔ خاصی تعداد میں مقامی سیاح مشکو کا رخ کر رہے ہیں۔ بختور بلاک کے BDC چیئرمین مختار احمد لون نے ضلع انتظامیہ اور دیگر حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کورکپل سے لے کر زیڈ کھسی تک سڑک کی فوری مرمت کی جائے۔ بالی ہرن پاٹن کے لوگوں نے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ ان کا ٹرانسفارمر 1 ماہ قبل خراب ہوا ہے مگر آج تک ٹرانسفارمر کی مرمت نہیں کی گئی ہے۔ اپنے دیرینہ مطالبات کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے چلی کٹھوا اور مانو علاقے کے لوگوں نے ملک پورا گندوہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے ملک پورا میں جمع ہو کر حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔
सब जिला संभल में सफेदों से निकलने वाली रुई से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके में बड़ी मकदार में रूसी सफेदी मौजूद है। लोगों का कहना है कि इस रुई से इनके सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। लोगों ने रूसी सफेदे की इन दरख्तों को काटने की मांग की है। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर हुकूमत ने कसीर रकम खर्च करके इंडोर स्टेडियम की तामीर अमल में लाई, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल इंडोर स्टेडियम में बिजली निज़ाम नस्ब करने में पूरी तरह नाकाम हो गया है। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि राजपुरा के इंडोर स्टेडियम में बिजली और पानी की जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर न होने से इंडोर स्टेडियम में खेल कूद की सरगर्मियां चालू करने में परेशानी आ रही है। बीजेपी पंचायत राज सेल के चेयरमैन सुखनंदन चौधरी ने मांग की है कि किसानों को बचाने के लिए तमाम आबपाशी नहरों की सफाई की जाए। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि किस तरह अहम आबपाशी नहरों के रखरखाव के बगैर पानी जारी किया जा रहा है और वाटर रूट्स को मंजूरी दी जा रही है। लद्दाख में सैकड़ों तलबा ने एहतजाज किया। ये एहतजाजी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में मुस्तकिल तौर पर वीसी तैनात करने की मांग कर रहे थे। प्रेस क्लब जम्मू ने SIBA के इश्तराक से सहाफियों के लिए एक हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया। जम्मू प्रेस क्लब के अहाते में कैंप मुनक्किद किया गया। LAHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए टूरिज्म हंसिकताशी ने ज़ंस्कार में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार ने महकमे जंगलात करगिल और गो ग्रीन ज़ंस्कार व दीगर महकमों के ताउन से इस मुहिम का इनेकाद किया। आम आदमी पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हर्षदेव सिंह ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोग तब्दीली चाहते हैं और इसलिए बड़ी तादाद में लोग आपका हाथ थाम रहे हैं। हुकूमत की जानिब से एक हफ्ता तवील मेगा सर्जिकल कैंप के क़याम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल का इंतखाब किया गया है। इस कैंप के दौरान माहिर डॉक्टर मुख्तलिफ सर्जरियां कर रहे हैं। यूटी इंतजामिया की हिदायत पर कुपवाड़ा जिले में एक मेगा हेल्थ मेला शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। मेगा हेल्थ कैंप के सिलसिले में तमाम उमूर का जायजा लेने के लिए DC बारामूला डॉक्टर सहर्ष असगर ने GMC बारामूला का दौरा किया। उन्होंने तमाम इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहर्ष असगर ने वारापुरा पट्टन में फौत हुई खातून के घर जाकर लवाकिन के साथ ताज़ियत की। मुतल्लिका खातून मुबैना तौर पर ससुराल में घरेलू तशद्दुद की शिकार हो गई थी। DC गांदरबल शामिर ने जिला अस्पताल का दौरा करके काम काज और मरीजों को फराहम की जारी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ यूनिट्स का दौरा किया। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने जिला हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी व जिला इंतजामिया के इश्तराक से होने वाले रामबन कल्चरल एंड क्राफ्ट मेले के बारे में जानकारी दी गई। DDC चेयरपर्सन गांदरबल नुज़हत अशफाक और साबिक MLA गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने गांदरबल हल्के के लार समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उन्होंने तेज हवाओं से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। फरसल और यारेपुरा इलाकों में भंग, खशखाश और मंशियात के दीगर फसल को तबाह करने और किसानों को इससे दूर रखने के सिलसिले में
कुलगाम पुलिस, महकमे माल और एक्साइज ने कार्रवाई की है। पंद्रह अग्रवाल राइफल्स ने शिकरुप अलीपुरा किला शोपिया में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। सैकड़ों अफराद इस कैंप में मुस्तफीद हुए। सिविल और फौजी डॉक्टरों ने लोगों का मुआयना किया। बकरवाल तबके के लोग भीड़ बकरियों के साथ सुबह जम्मू से श्रीनगर रवाना हो गए हैं, लेकिन वह हुकूमत की तरफ से सहूलतें न मिलने से नाला हैं। अखनूर में फौज ने साबिक फौजियों और वीर नारियों को खिराज तहसीन पेश किया। कई फौजी शख्सियात ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला 14 मई से पूंछ का 5 रोजा दौरा करेंगे। एनसी के सूबाई यूथ सदर एजाज चांद ने ये जानकारी दी है। श्रीलंका में शहर शहर एहतजाज की लहर है। एहतजाजी सदर गोटाबाया के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस बीच सदर गोटाबाया ने एहतजाजियों से कानून हाथ में न लेने की अपील की है। उधर सिक्योरिटी एहलकारों को एहतजाजियों को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि मौजूदा हालात में ताज़ा इंतखाबात का इनेकाद नहीं कराया जा सकता है। इसराइली फौज ने अल जजीरा की खातून सहाफ़ी गोली मारकर कत्ल कर दिया। मगरबी किनारे के जनीन में सहाफ़ी शीरीन को गोली मारी गई। सिर में गोली लगने से शीरीन की मौत हो गई। श्रीलंकाई सियासी लीडरान अपने अफराद खानदान के साथ हिंदुस्तान की जानिब फरार होने की खबरों को हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने गलत बताया है। सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी ये खबरें। मैक्सिको के सदर का बयान। अमेरिका की जानिब से अनकरीब मुनक़िद किए जाने वाले समिट में शिरकत से चंद ममालिक को अगर दूर रखा जाएगा, ऐसी सूरत में वो समिट में शिरकत नहीं करेंगे। रूस की असासा जात को जब्त करने का यूक्रेनी हुकूमत ने दिया है मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के वज़ीर आज़म देनिस शिम्याल का बयान। यूक्रेन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कौंसिल की खुसूसी इजलास में रूस शिरकत नहीं करेगा। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव का बयान। अमरीकी पार्लियामेंट ने यूक्रेन के लिए तकरीबन $40 बिलियन मालियत का यूक्रेन फंडिंग बिल मंजूर किया है। यह बिल एक रोज़ कबल अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से $33 अरब के इमदादी पैकेज की दरख्वास्त के बाद मंजूर किया गया। एलोन मस्क का बयान। अगर ट्विटर खरीदने की इनकी बोली कामयाब होती है तो वो इस प्लेटफॉर्म से साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर पाबंदी हटा देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदी ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत हिंद ने $8 लाख का अतिया दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के डिप्टी मुस्तक़िल नुमाइंदा आर रविंद्रन ने चेक हवाले किया। आजम खान की अहलिया और इनके फर्जंद अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। MP MLA कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक केस में जमानत दी गई तो नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सरकारी वकील ने कहा कि यह गलतफहमी है, हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसकी इजाजत देते हुए अदालत ने केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमतों पर जोर दिया है कि शहरियों की हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। दफा 124A के तहत FIR से गुरेज किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में ये भी कहा है कि गद्दारी का कोई नया केस दर्ज न किया जाए। अदालत उज़्मा ने इस मुतनाज़ा कानून पर नजरसानी तक लगाई है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गद्दारी केस के मुलज़िमीन जमानत के लिए अदालतों से रुजू हो सकते हैं। केस की अगली समाअत 17 मई को मुकर्रर। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नौजवान के कत्ल के बाद कशीदगी फैल गई है। मकामी इंतजामिया ने भीलवाड़ा शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू जागरण मंच ने आज भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करने और इसकी मौसर तामीर पर पार्लिमानी अरकान को अहम किरदार अदा करना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का बयान। मुल्क में कोरोना के 2897 नए मामलों की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। गर्दाबी तूफान आसानी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के जानिब पेशकदमी कर रहा है। ये मछलीपट्टनम से 90 किलोमीटर के फासले पर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल तक तूफान की शिद्दत में कमी वाक़ हो सकती है। आइंदा कुछ घंटों में तूफान शुमाल मगरिब की जानिब पेशकदमी कर सकता है। इस बीच आंध्र प्रदेश के कृष्णा, मशरकी और मगरबी गोदावरी जिलों में बारिश हो रही है। काकीनाडा में समंदर में तुंद लहरें साहिल से टकरा रही हैं। साहिली इलाकों में आबाद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में तूफान के सबब आज होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तहान को मुलतवी कर दिया गया है। आज मुलतवी किए गए इम्तहान का इनेकाद 25 मई को होगा। महकमे तालीम के अहदेदारों का बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पंडित सुखराम का आज सुबह इंतकाल हो गया। 7 मई से वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जेर इलाज थे। 1993 से 1996 तक वो मरकजी वजीर रहे। 5 बार रुकन असेंबली और 3 बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। 2011 में बदउनवानी के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। मोहाली धमाके के मामले में जांच के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम मोहाली पहुंची। मोहाली में इंटेलिजेंस महकमे की इमारत को निशाना बनाकर किया गया था धमाका। तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई। उधर एमसीडी की इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ बाएं बाजू की जमातें एहतजाज कर रही हैं, जो कश्मीरी गेट से एलजी की रिहाइशगाह तक करती रही। राजधानी भोपाल में 12 से 14 मई तक पानी की सप्लाई मुतासर रहेगी। कोलार वाटर सप्लाई सिस्टम की मेन ग्रेविटी लाइन में मरम्मत के सबब तकरीबन 10 लाख आबादी को पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पानी की सप्लाई के मुतासर होने को लेकर भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहरियों को बाखबर करने के साथ इन्हें पानी को जमा करने का मशवरा दिया है। रेलवे कॉलोनी, हबीबगंज, जनता क्वार्टर समेत कई इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासर रहेगी। बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में वाक़ा हाजी सर इस्माइल सेठ मस्जिद रोड की तस्वीर अब बदल रही है। यहाँ कूड़ा करकट डालने वाले मकामात की मुकम्मल तौर पर सफाई की जा रही है। करनूल में बहुजन फ्रंट की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और बहुजन फ्रंट के लीडरों ने कहा कि 2024 असेंबली इंतखाबात में पीसी, एससी, एसटी और अक़लियतों को इक़्तिदार में आना होगा। बहुजन फ्रंट के लीडर ने कहा कि आज़ादी की 75 साल बाद भी पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। बहुजन लीडरों ने बीजेपी, वाईएसआर और टीडीपी पर कड़ी तनकीद की।
کرنول جن سینا پارٹی کے دفتر میں پارٹی لیڈروں نے میڈیا سے بات کی۔ جن سینا پارٹی لیڈر ارشد نے جگن پر ڈکٹیٹرشپ کا الزام لگایا۔ ارشد نے کہا کہ وائی سی پی کو اقتدار سونپ کر عوام پریشان ہے۔ جن سینا لیڈر ارشد نے کہا کہ نوجوان، سرکاری ملازمین اور عام آدمی اور سماج کا ہر طبقہ حکومت سے عوامی مخالف پالیسیوں سے پریشان ہے۔ ریاست میں اقتدار کی تبدیلی یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ کرنول RDO آفس پر کسان نے احتجاج منظم کیا۔ چنئی سے سورت تک قومی شاہراہ کے لیے حاصل کی گئی اراضی کا مناسب معاوضہ دینے کا کسانوں نے مطالبہ کیا ہے۔